श्रोताओं नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत आज विविध भारती के स्टूडियो में पधारे हैं फिल्म प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर और मार्शल आर्ट ट्रेनर चित्ता यजनेश शेट्टी। इनसे बातचीत की है अमरकांत दुबे ने। तो आइए सुनते हैं ये दिलचस्प बातचीत। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आप तो जानते ही हैं कि बॉम्बे टॉकीज में हमारी कोशिश रही है कि आपकी मुलाकात कुछ ऐसे दिग्गज कलाकारों से करवाएं जो अपने क्षेत्र में एक अलग जगह रखते हैं, एक अलग मुकाम रखते हैं। और आज मैं जिस हस्ती से आपको मिलवाने वाला हूं उसका गानों या संगीत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो फिल्मों से जुड़ा है तो संगीत और गाने तो कहीं ना कहीं जुड़ ही जाते हैं। मैं गपशप करूंगा आज एक ऐसे कलाकार से जो मार्शल आर्ट की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। अब मैं उन्हें क्या कहूं, फाइट मास्टर कहूं, फाइटर कहूं, एक्शन डायरेक्टर कहूं, एक्शन कोरियोग्राफर कहूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं उनको बुलाता हूं, उनसे बातचीत शुरू करता हूं। बस डर इस बात का है कि कहीं वो अपने जबरदस्त एक्शन में ना चले आए। यहाँ पे तो बुला रहा हूं चित्ता यजनेश शेट्टी जी को। हेलो सर, थैंक यू सो मच। आप हमको इधर आने का मोहलत दे दिया और आपका साथ बात करने का मौका दे दिया। नहीं, बात करने में मुझे डर भी लग रहा है। ऐसा कोई बात नहीं सर। जैसे अपने श्रोताओं को मैं ये बता रहा था कि आप किस किस खूबी के मालिक हैं, तो बताइए ना, ये फिल्मों में आप करते क्या हैं? मैंने कई फिल्मों में भी आपको देखा है। सर, ये मैं शुरुआत करता हूँ कि मैंने पहले मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ली है। मार्शल आर्ट से फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। जब भी मैं फिल्म इंडस्ट्री में मार्शल आर्ट का तौर पे आ गया, मेरा आर्ट इतना फेमस हो गया, मेरा टेक्निक इतना फेमस हो गया, जितना भी स्टार लोग हैं अपना बच्चे को मेरा क्लास में दाखिल कर दिया। और मैं ये सिखाते आ रहा हूँ 30-40 साल से। और जो आदमी एक चीज़ जानता है वही मुक्का मारते रहता है, बट मैं ऐसे नहीं जा रहा हूँ। जैसा जैसा टाइम चेंज होता है, जैसा जैसा एक्शन का फॉर्मेट चेंज होता है, ऐसा एक्शन का फॉर्मेट में बच्चे लोग को सिखाता हूँ। इवन सब फाइट मास्टर लोग ने अपना बच्चे को मेरा क्लास में डाल दिया। ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। जैसे कि वीरू जी जैसा इतना बड़ा फाइट मास्टर है, वो एक फाइट का एक गुरु माना जाता है इंडस्ट्री का। आप वीरू देवगन जी की बात कर रहे हैं, अजय देवगन जी के पिताजी की? हाँ जी, हाँ जी। अजय देवगन को मेरा क्लास में छोड़ दिया। उस दिन मेरा सिर से पसीना निकालने लगा कि इतना बड़ा फाइट मास्टर अपना बेटे को मेरा हाथ में सौंप रहा है, तो मेरा कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसको ट्रेन करने में। तो मैं उसको ट्रेन करता था। जब भी मैं सुबह 5:30 बजे उठ के जाता था, वो सोए रहते थे और मैं जाके बेल बजा के उठाता था। उठाने के बाद वो कभी कभी ऐसा बोलता था, सर आप बैठ जाइए, आज मेरा थोड़ा मूड ही नहीं है, बट आप जाइए मत। बाद में मुझे पता चला उनका फादर वीरू देवगन जी बीच से चल के वो नौकरानी वाला दरवाज़ा का बेल बजाते थे। तभी अजय देवगन उठ के मुंह पे पानी ऐसा फेंक के सीधा भाग जाता था और दरवाज़ा खोल के मतलब जो ऐसा वर्कआउट का पैर पड़े पापा जी। तो वीरू जी बोलते थे, हाँ कैसा चल रहा है? मैं मतलब मुंह लटका के भी मैं क्या बोलूँ। उसके बाद जो मैंने उनको एडवाइस किया कि अपने आप को तुम चीट कर रहे हो, तुम्हारा फादर को चीट नहीं कर रहे हो। उसके बाद जो अपना लगन से शुरू किया, मैं जाने से पहले उठ के बैठता था, मैं जो बोलता था वो एक्सरसाइज करता था। बहुत अच्छा। तभी मेरे को भी अच्छा फील हो गया कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट को तैयार कर रहा हूँ बोल के। फूल और कांटे में भी मेरा कंट्रीब्यूशन, मतलब जो अजय देवगन जो स्प्लिट करता है दोनों मोटर बाइक में, हाँ। वो स्प्लिट स्टिचिंग मैंने उनको कम से कम 8 महीना सिखाया था मैंने। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है,
गुजर जाना है। ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे मुझको तेरे सर की है कसम। एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो उसके बाद मैंने उनको जिगर में पूरा कोरियोग्राफ किया एक्शन, जो उनका ट्रेनिंग पोर्शन है। अजीत साहब जो ट्रेनिंग देते हैं, जो उसमें तो आप थे भी। हाँ, जिगर में तो आप थे भी। हाँ, मतलब आप वो जो अजीत साहब के असिस्टेंट का रोल आपने किया हुआ था। किया हुआ है। मैं अकेला क्या करता, ऐसे ही आहें भरता, तेरे प्यार के लिए तड़पता उम्र भर। जाने क्या मैं कर जाती, यूं तड़प के मर जाती, बिन तेरे भला कैसे कटता ये सफर। तेरे लिए मर के भी दिखाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तेरा चांद सा मुखड़ा, तू जिगर का है टुकड़ा, तू हमारे सपनों की झील का जान से तू है प्यारा, आँखों का तू है तारा, बिन तेरे जिएंगे अब हम न एक पल। सब कुछ तुझ पे ही लुटाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। ओ हद से आपकी बातचीत तो चलो अजय देवगन साहब से शुरू हो गई, लेकिन जैसे मैं जानता हूं कि आपने अमित जी को भी ट्रेन किया है। आपने ऋतिक को किया, रणवीर सिंह को किया, गोविंदा को किया, संजय दत्त को किया, आदित्य पंचोली को किया, प्राण साहब को किया। चलिए पहले प्राण साहब की बात करते हैं। जो प्राण साहब का एक फिल्म बनने वाला था, इंडो यूरोपियन फिल्म। अच्छा। उसमें पूरा एक तलवार का एक्शन था। तो मैं तभी होटल सीरॉक का हेल्पर में काम करता था। मेरा मुलाकात प्राण साहब से उधर हो गया था। ज़्यादा जितना भी आर्टिस्ट है ज़्यादा करके वो उधर सीरॉक में आते थे। तो उन्होंने बोला यार ऐसा एक बंदा चाहिए, कोई है तलवारबाजी सिखाता है। तो मैं बोला सर मैं बता दूंगा आपको।
मेरा वीडियो दिखा दिया उनको जो स्वॉर्ड का। वो बोल रहा था यही तो चाहिए था सर, आप गुरु है, मेरे को फिर क्या फिक्र है। फिर हमने उसका ट्रेनिंग शुरू किया प्राण साहब का, और एक दो बार उनको हाथ में वो स्वॉर्ड लकड़ी का था, फिर भी लग गया। फिर भी उनका जो इतना पैशन था वो बैंडेज बांध के भी फिर किया। अनएक्सपेक्टेडली वो फिल्म बन नहीं पाया। उस जो ट्रेनिंग का जो सेशन था उस दौरान प्राण साहब के साथ आपको काम करके कैसा लगा? प्राण साहब विलन नहीं था, रियल लाइफ में वो इतना बहुत अच्छा इंसान है, वो सोच भी नहीं सकते। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। एक मेम शाब है, साथ में शाब भी है। एक मेम शाब है, साथ में शाब भी है। मेम शाब सुंदर सुंदर है, शाब भी खूबसूरत है। दोनों पास पास है, बात खास खास है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हमरा एक पड़ोसी है, हमरा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है। वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है, ये जब दो जवां दिल मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। ये जब दो बादल टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। दो से चार हो सकते हैं, दो से चार हो सकते हैं, चार से आठ हो सकते हैं, आठ से 60 हो सकते हैं। जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। मेरी बुढ़िया नानी थी, मेरी बुढ़िया नानी थी, लेकिन वो बड़ी शयानी थी। गोदी में मुझे बिठाती थी और सच्ची बात सुनाती थी। ये जब शाल शतरवा लागेगा, दिल धड़क धड़क तो करेगा। किसी सुंदरी से ननवा लड़ेगा, दिल खुशरू खुशरू भी करेगा। जब आँख से घी मिलेगा, जब आँख से घी मिलेगा, फिर तो वो घी भी पिघलेगा। पिघलेगा जी पिघलेगा, हाँ पिघलेगा जी पिघलेगा। ना आँख से ना घी से, हमको क्या किसी से। नानी चाहे कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हम बोलेगा तो। अमित जी, अमिताभ बच्चन, इनके साथ कौन सी फिल्म ऐसी थी जिसमें कि आपने काफी काम किया हो लंबा? इंद्रजीत, नीलम के साथ। हाँ, और जयाप्रदा थी उसमें। नीलम जयाप्रदा। मेरे को बोला गया अमित जी को मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग देना है। उसके बाद अमित जी से मुलाकात हो गया एक शूटिंग का सेट पे। अमित जी बोले एक काम करो, कल 5:30 बजे बंगलो में आ जाओ, हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस। उनका पहले से पता था वो टाइम का पक्का है। 5:30 बजे मैं पहुंच गया। वो गार्डन में बैठ के पेपर पढ़ रहे थे सुबह 5:30 बजे। उसके बाद उधर हमने ट्रेनिंग शुरू किया। ऐसा करते करते कम से कम हम लोग ने 2 हफ्ता ट्रेनिंग दिया। वो ट्रेनिंग का सेशन क्या होता है, वो नीलम को
मार्शल आर्ट फिल्म में सिखाता है। बाप अपनी बेटी को सिखा रहा है, करेक्ट। हाँ, हाँ। ऐसा ये हम लोग बैंगलोर पैलेस में शूट कर रहा था, तभी रेनी सीजन था, और ये सीक्वेंस हम लोग डांस में PL राज साहब ने कोरियोग्राफ कर रहा था। तो 5000 बच्चे ग्राउंड में है और 5 कैमरा है, बारिश आ रहा है जा रहा है, करते करते अमित जी जो रिहर्सल में करते थे वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो पूरा उधर थोड़ा पैर कीचड़ हो गया था। जब भी मैं सिखाने लगता हूँ मेरे को भूल जाता हूँ, अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो मेरा टेम्परमेंट थोड़ा सा ये हो जाता है। तो मैंने सडनली वो बोला, सर क्या कर रहे हैं आप, 5000 बच्चे हैं ना, ब्रेकफास्ट किया है उन लोग, आप रिहर्सल में टेक करते हो, टेक में क्यों नहीं करते हो? तो पीछे से PL राज साहब ने मेरा शर्ट खींच रहा है और उनका प्रोड्यूसर दूर से मेरे को देख रहा है। तो अमित जी बोले नहीं अभी करूँगा। अमित जी ने किया, पूरा टेक ओके हो गया। उसके बाद लोग मेरे को बोलने लगे, क्या यार क्या बोल रहे तुम, कैसे बात कर रहे हैं? तो मेरे को भी रियलाइज हो, क्योंकि मैं फिर अपना इसमें आ गया, तो अरे यार मैंने क्या गलती किया। 15 मिनट में मेरे को बुलावा आ गया, दूर में एक छतरी डाल के बैठा था कलर, हाजी सर आइए, वो कॉफी बना रहे थे, कॉफी रख के सामने, बहुत अच्छा हो गया शॉट, एक काम कीजिए सर ये एक पढ़ लीजिएगा। तो एक पेज दिया, उसमें हिंदी में लिखा था, तभी मेरे को मुंह पे मारेगा तो भी हिंदी नहीं आता फिर भी मैं ऐसे ऐसा पढ़ लिया। मैं बोला हाँ सर, वो पेपर ले लिया। सर बोलिए, था उधर खाली 3 लाइन, तो मेरे को बोल ही नहीं पा रहे, मेरे को आता ही नहीं था तो मैं बोला सर मेरे को नहीं आता है। सही है, यही बात सर, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मेरे को नहीं हो रहा था, बट आपका स्पिरिट देख के मैं बहुत आपसे इम्प्रेस हो गया। उसके बाद मेरे को 3 पेज का लेटर दिया है, यू आर हॉनेस्ट, यू आर डिग्निफाइड, you know your technique very well and I impressed by you. Thank you for teaching me this. अमिताभ बच्चन इसीलिए इतने बड़े महानायक कहलाते हैं। जब तक जामे है जा तब तक रहे जवान, हर एक नई सुबह से मांगे नई नई खुशियाँ, नई नई खुशियाँ। क्या समझी? वो है अपनी जान का दुश्मन, ओ जो ना देखे उगता सूरज, वो है अपनी जान का दुश्मन। आने वाली कहे जवानी, जाने वाला कहे ये बचपन। बहुत बड़ी बात है कि अमिताभ बच्चन से लेकर चाहे बड़ा आर्टिस्ट हो या छोटा आर्टिस्ट हो, सबके साथ आपने काम किया, सबको ट्रेन किया है। कोई चीज़ ऐसा हो चुका है, जैसे कि प्रहार, मैं किधर बाहर गया था, मेरे को उधर फ़ोन आया, नाना पाटेकर साहब आपको बुलाया है। मैं उनका घर पे गया, वो दरवाज़ा खोले, बोले बैठो। फिर उन्होंने बोले मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसका एक्शन तुम करोगे। मैं बोला सर मैं एक्शन मास्टर नहीं हूँ ना, मेरे पास एक्शन का कार्ड है, नहीं वो सब नहीं जानता हूँ, तुमको करना है एक्शन। पिक्चर का नाम है प्रहार। उसके बाद कॉफ़ी पिया, मैं बोला आप मेरे को क्यों सिलेक्ट किया? तो अंदर से 3-4 पेपर लेके मेरा जो मीडिया में आया था, जो मेरा स्प्लिट किक है, जंप किक है, वो सब लेके ये सब मुझे करना है। उसका नेक्स्ट डे सुधाकर बोकाडे फिल्म का प्रोड्यूसर है, उन्होंने और नाना पाटेकर ने मेरे को लेटर दे दिया, कंफर्मेशन लेटर, आपने हमारा ये प्रहार पिक्चर का एक्शन करेगा। और वो थोड़ा सा एसोसिएशन में पता चला कि मैं मेंबर नहीं हूँ,
तो एसोसिएशन से मुझे फ़ोन आया, तुम कर नहीं सकते हो। बोलते तुम्हारा साथ कोई मेंबर या फाइट मास्टर जोड़ के तुम कोरियोग्राफ कर सकते हो। मैं बोला मैं एसोसिएशन के अगेंस्ट नहीं जाता हूँ, बिकॉज हर चीज़ का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, तो मैं उसको फॉलो करके जा रहा हूँ। बहुत दिन से एक आदमी सुबह जॉगिंग करते हम लोग हमेशा मिलते थे, उनका नाम है श्याम कौशल। विक्की कौशल के पिताजी। विक्की कौशल के पिताजी। उन्होंने 2-3 बार मुझे बताया कि कोई फिल्म होएगा तो मेरे को इंट्रोड्यूस करो। तो मैंने एक दिन उनसे बुलाया और बोला एक ऐसा फिल्म है, तो एकदम खुश हो गए। उसके बाद मैंने नाना पाटेकर को बोला मैं एक एक्शन मास्टर जो ऑलरेडी कार्ड है उनको ले रहा हूँ। तो नाना पाटेकर बोला ठीक है, तुमको सही लगता है? मैं बोला सही लगता है। उन्होंने बोला एक काम करो, कल शाम को लेके आओ। लेके गया शाम को 4-4:30 बजे का करीब। बोला सर, मैं बोला ये शाम कौशल जी वेल एजुकेटेड है और एक्शन वो कर रहे हैं। तो बोला ओके ठीक है। उसके बाद हमने नाना पाटेकर को 3 से 4 महीने ट्रेनिंग दिया। सुबह 4 बजे में बीच पे बुलाता था उनको, और उनका साथ 6 जन थे उसका असिस्टेंट्स वगैरह। वो प्रहार पिक्चर में 6 जन भी है उनका साथ। उनका पूरा ट्रेनिंग किया। उसके बाद मैंने अनाम कॉम्बैट का ट्रेनिंग दिया बेलगाम में जाके, जो मिलिट्री का। और उधर का जनरल गोंजाल्वेज है जो अनार कॉम्बैट का हेड है, वो नाना को बोल रहे उधर क्या कर रहे हैं सिविलियन में, इनको तो इधर होना चाहिए था। क्योंकि मैं जो उन लोग टेक्निक बताते उससे ज़्यादा करके दिखाता था मैंने। और उसमें मैं एक विलन का रोल भी किया था। लास्ट में वो मेरे को गाड़ी में अम्बेसडर में धक्का मार के वो करते हैं। उसमें एक इंसिडेंट है, मैंने क्लाइमैक्स को एक शॉट में शूट करने का बात किया था नाना जी से। नाना ने बोला मैं करूँगा, डोंट वरी। उसमें भाग के आना है, अम्बेसडर को पर जम करना है, उसका नीचे रोल करना है, नाइफ उठाना है, दरवाज़ा खोलना है, एक कैरेक्टर को नाइफ से मारना है, और दूसरा कैरेक्टर आता है उसका हाथ का हड्डी तोड़ना है, किसका मुंडी तोड़ना है। ये सब करके पूरा एक सीक्वेंस 1 शॉट किया था। जब भी शूटिंग का उधर रेडी हो गया, नाना ने मुझे अंदर बुलाया, तुम मरवा हो यार। फिर हमने थोड़ा सा उसको टुकड़े में किया। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। जाने उनको ना आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना करम है। अपने करम से दिखाना है सबको, खुद का पनपना उभरना है खुद को। अंधेरा मिटाए जो नन्हा शरारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी। आप तो जैसे बताया आपने 30-40 साल आपको हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? फूड एंड बेवरेज का कोर्स किया था मैंगलोर में, तो उधर से मैं बॉम्बे आया नौकरी ढूंढने के लिए। तो मुझे किधर भी नौकरी नहीं मिल रहा था।
तो एक आदमी था, वो मेरे को सी रॉक में वेटर का नौकरी दिलाया। वेटर मतलब टेबल साफ करने वाला, पार्टी होने के बाद टेबल उठा के साइड पे रखने का। जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम, जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूँ मैं आया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, दे धनाधन। जान जानी जनार्दन, ओ जान जानी जनार्दन। साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूँ मैं आया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, दे धनाधन। जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम, जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। ये तीनों नाम है मेरे, ये तीनों नाम है मेरे, अल्लाह जीसस राम है मेरे। जिस नाम से जो चाहे मुझे बुला ले, जिसने जो फरमाया, जो मांगा मैं लाया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, धनाधन। जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम, जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। फिल्मों के सितारे, ये फिल्मों के सितारे, देखो निकले चमक के सारे, ये सबका दिल बहलाए, मैं इनका दिल बहलाऊं, ये सबका दिल बहलाए, मैं इनका दिल बहलाऊं। हीरोइन से टकराया, हीरो को गुस्सा आया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, मत धनाधन। जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम, हर जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। 22 घंटा काम करता था मैं उधर। तभी मेरे को प्रैक्टिस के लिए आधा घंटा मिलता था। मैं सीरॉक का वो टेरिस है, उधर जाके मैं अपना प्रैक्टिस करता था। ऊपर का 11वां माले पे फ्लीट मैनेजर का बेटा और बेटी मेरे को देखता था हर रोज। एक दिन उन लोग रात को 3 बजे टेरिस पे आए, बोलते हमको सीखना है। डमी सबरवाल वो सी रॉक का हेड था। तो मेरा सीनियर मैनेजर मेरे को बोला तुमने क्या किया है? कुछ तो किया है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तुमको बुला रहा है। मेरा तो मैं रोने लगा। गांव से नया नहीं आया था। फिर मैं गया ऊपर, फेस वो सेट करके वो चाय का कप कर रहा था। टर्न किया ऐसा, यू आर सैक्ड, ड्रिंक कॉफी एंड गो। मेरे को एक तो हिंदी नहीं आता है प्रॉपर, कॉफी पिया और बाहर आ रहा था। वो लेटर भी गिला हो गया मेरा पसीने से। तो बाहर निकलते, वेट, ओपन द लेटर। तो लेटर ओपन करते हैं, यू आर प्रमोटेड टू हेल्थ क्लब मैनेजर। अरे वाह। अरे सर, मेरा मतलब मैं इतना भावुक हो गया। नीचे आया और मेरे को हर रेस्टोरेंट में मैं खाना खा सकता है।
मेरे को घर में आने जाने के लिए गाड़ी दिया है, इतना फैसिलिटी दिया है। मैं कभी लेट होएगा तो मेरे को स्पेशल रूम भी है। बिकॉज उन्होंने क्यों किया, पूरा क्वांटास एयरलाइंस का फ्लीट इधर ही आने लगा, मैं खाली उन लोग को सिखाना है बस। वर्ल्ड का इसका बिजनेस आ गया इधर ना बड़ा। कितने साल काम किया होगा? जिंदगी मैं एक कुछ 5 साल काम किया है था। सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 टु 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 टु। अरे ओडले ओडले ओ, अरे एडले एडले ओ। उसमें बीच में वो पिक्चर आया था, हॉलीवुड फिल्म गांधी। अच्छा, गांधी में आपने क्या किया? गांधी में मेरा हेल्थ क्लब में मैं काम करता था। हाँ। तो रिचर्ड अटेनबर्ग ने बोला आई वांट दिस हीरो टू बी स्किनी। तो मैं उनका दांत निकाला था 8 बेन किंग्सली का, और उनको स्किनी करने का था, पतला। वो हिसाब से मैं उनको स्लिमिंग एक्सरसाइज करवाता था। फिर ये जर्नी फिर आगे कैसे बढ़ी आपकी? उसके बाद मैंने दूसरा एक इंटरनेशनल फिल्म लाइफ ऑफ पाई, उसमें आयुष टंडन बोल के एक लड़का है और सूरज शर्मा है, वो दोनों मेरा स्टूडेंट है। एंगली जो डायरेक्टर है, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑस्कर अवार्ड विनर डायरेक्टर है। ये लाइफ ऑफ पाई, इसको भी 4 ऑस्कर अवार्ड मिला। उसके बाद मैंने ऋतिक रोशन को ट्रेनिंग किया। ऋतिक रोशन जब भी 13 साल का था, तभी उनका फादर ने बोला उसको ट्रेनिंग देने के लिए। कम से कम मैं 1.5 साल ट्रेनिंग दिया तभी। जो क्लास का जो वॉल है उसमें एक टूटा फूटा होके एक होल था, उसको छुपाने के लिए मैं एक पोस्टर लगाया था उधर, जो सिल्वेस्टर स्टैलोन का कोबरा फिल्म का। ये लड़का हर रोज 4 से 5 बजे का क्लास है, 5 बजे उसका नीचे जाके खड़ा रहने का। जैसा 5 बज गया, सब क्लास का जो लोग है, उसमें संजय कपूर भी था, वो भी नेक्स्ट बैच का स्टूडेंट था, अभी जाके उधर खड़ा रहेगा। और मेरे को आके बोलने का, सर मैं ऐसा हो सकता हूँ? ऋतिक अच्छा। मैं बोलता था तुम ये क्या, इससे भी बड़ा हो सकता है। मेरा ये डेली का था उसका पास। लेकिन अभी देख लीजिए, मतलब वो उससे भी अच्छा कैलिबर का दिखता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। दिल मेरा
धड़का होता, धड़का है दिल, आ यार मिल, ये प्यार का इजहार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहाना प्यार है, कहाना प्यार है। दो प्रेमी, दो पागल, क्या करते हैं बोलो, दो प्रेमी, दो पागल, क्या करते हैं बोलो, मुझसे क्या पूछते हो, अपने दिल को टटोलो, मालूम है हमको तुम्हें किस बात का इंतजार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहाना प्यार है, कहाना प्यार है। मिलते नहीं हम तुम तो फिर बोलो क्या होता, मिलते नहीं हम तुम तो फिर बोलो क्या होता, सच बोलूं फिर अपना ख्वाब न पूरा होता, कहता है मन अपना मिलन दुनिया में यादगार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहाना प्यार है, कहाना प्यार है। दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहाना प्यार है, कहाना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है, कि तुमसे प्यार है। ऋतिक रोशन और उदय चोपड़ा, एस जी का लड़का, वो दोनों पार्टनर थे ट्रेनिंग में। वो उदय थोड़ा सा बॉडीली थोड़ा सा हेप्टी था, तो मैं पमेला जी को बोला इनको जू से मेरा स्टूडियो तक चल के आने दे, जाने का टाइम भी चल के जाएंगे। तो चल के आते थे और जाने का टाइम ये उदय रिक्शा पकड़ के निकलता था। तो ये ऋतिक मेरा कान में आके बोलता था, सर मैं चल के गया, ये रिक्शा में गया, कल अगर पता चलेगा तो आप मेरे को पूछेंगे। मतलब इतना सिंसियर था लगता। Just take my life, boom, boom, just break my heart, boom, boom, just tear apart. Boom, boom, just take my life, boom,
just break my heart. Boom, boom, just tear apart. आने ले तू मेरी जान. Just bring out. Boom, boom. All I wanna do what? Boom, boom. I wanna do boom, boom. Boom, boom. All I wanna do what? Boom, boom. I wanna do boom, boom. Forever, ये love छूटे never, ये love for you दिलबर मेरी मान ले. कोई ये माने ना, कोई ये जाने ना, मैंने तो जाना है, इश्क लेता है जान. Boom, boom, just take my life. Boom, boom, just break my heart. Boom, boom, just tear apart. आने ले तू मेरी जान. दिल जले से दिल जल जाएगा. इश्क करना, इश्क ही तुझे तड़पाएगा. कोई ये माने ना, कोई ये जाने ना, मैंने तो जाना है, इश्क लेता है जान. Boom, boom, just take my life. Boom, boom, just break my heart. Boom, boom, just tear apart. Boom, boom, just take my life. Just break my heart. Boom, boom, just tear apart. आने ले तू मेरी जान. Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. स्टार को जो मैं सिखाया जो बचपन से, उनका साथ सबका साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट है. जैसा रणवीर सिंह है. रणवीर सिंह को मैं ट्रेनिंग किया. वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट था, हार्ड वर्कर था. तो क्लास खत्म हो गया. उसके बाद एक 6-7 महीने के बाद मैं ऐसे ही वॉक कर रहा था बैक रोड पे, लोखंड वाला. एक गाड़ी आया, रुक गया. गाड़ी से उतरा एक लड़का, सीधा पैर पकड़ा. मैं बोला यार रणवीर सिंह किधर है, क्या कर रहे हैं? बोला सर मैं बैंड बाजा भारत किया हूँ, यश चोपड़ा का, आपका आशीर्वाद चाहिए. सुरमा बटोरे लगदे चिचोरे बड़े हाय हाय. दिल पे दराती साडे चल जाती, मारे दिल गुलाटी पूछ वाए वाए. काने कटोरे सुरमा बटोरे लगदे चिचोरे बड़े हाय हाय. दिल पे दराती साडे चल जाती, मारे दिल गुलाटी पूछ वाए वाए. चाय में डूबा वे सिकुट हो गया. मैं तो heavy 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 लग गया. मैं तो heavy 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 लग गया. मैं तो heavy 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 लग गया. मैं तो heavy heavy
पीछा क्यों न छोड़े घूमे दाएं बाएं तुझको सुधारूं जुत्ती में उतारूं सर पे दे मारूं तेरे धाए धाए रोमियो बिना परमिट हो गया तू तो एवी 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 लुट 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 गया आपने बताया था मुझे पहले बातचीत से पहले जब हम बैठे थे, आप कुछ देव साहब का भी जिक्र कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देव साहब एक फिल्म बना रहे थे गैंगस्टर, उसमें हीरोइन थी अनीता अयूब बोल के। आनंद में बुलाया, देव साहब बुला रहा है, तो मैं गया उधर, तो बोला चीता ऐसे ऐसे एक सीक्वेंस है, मैं फादर बन के उसको सिखा रहा हूँ अनीता अयूब को। तो मैं बोला ठीक है सर। 3-4 दिन प्रैक्टिस दिया उनको। अपने को 4:30 बजे सुबह जाना है पनवेल। बोला, मैं बोला यार 4:30 बजे कौन उठेगा इतना जल्दी, ये देव साहब इतना ओल्ड हो चुका है। 5:30 बजे मैं पहुंच गया। गेट खुला, एक आदमी ग्रीन सूट पहन के, हाथ में एक ऐसा आड़ा टेढ़ा लकड़ी है, मतलब अजीब सा लकड़ी इतना बड़ा। ओ चीता यू आर 1 hour लेट। मैं बोला सर सॉरी, मैं सोचा आप नहीं आई एम ऑन टाइम ऑलवेज, कम ऑन सिट लेट्स सिट। तभी एक उनके साथ तो प्रीमियर पद्मिनी गाड़ी होता था, वो फिएट में बैठ गए और खुद चलाने। और बैठने का टाइम है ना, वो कोट का पीछे वो जो आड़ा टेढ़ा लकड़ी है वो रख दिया ऐसा पीछे। मैं पनवेल में फार्म हाउस में उतरने के बाद तभी तक मेरा दिमाग वही खराब है, ये लकड़ी क्या कर रहा है। तो मैंने पूछा सर एक बात पूछो, आपसे बुरा नहीं लगा तो। हाँ यू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क मी। वो लकड़ी क्यों रखा है? बोले देखो इधर से पनवेल जाना है, गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मैं अलर्टनेस नहीं से सो भी सकता हूँ, वो मेरे को चुपता है तो मैं सीधा हम
हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम, धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम। चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दिल पे आसरा किए हम तो बस यूं ही जिए, दिल पे आसरा किए हम तो बस यूं ही जिए। एक कदम पे हंस लिए, एक कदम पे रो लिए, एक कदम पे हंस लिए, एक कदम पे रो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। राह में पड़े हैं हम कब से आपकी कसम, राह में पड़े हैं हम कब से आपकी कसम। देखिए तो कम से कम बोलिए न बोलिए, देखिए तो कम से कम बोलिए न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, हम है राही प्यार के। हाँ, मनोज कुमार साहब को भी ट्रेनिंग दिया, क्योंकि उनका दोनों बेटे कुणाल और विशाल को दोनों को ट्रेनिंग देने को जाता था उनके घर पे। ये है, मैं उनको एक्सरसाइज देता था। उसके बाद पुराने में अजीत साहब को दिया ट्रेनिंग, अपना दिलीप साहब को। दिलीप साहब का किस्सा बताइए। फिल्म, वो भी फिल्म नहीं बना, इनका ट्रेनिंग हमने बहुत किया था कि मल्ल युद्ध का ऊपर 21 स्कूल में मेरा ट्रेनिंग सेंटर है। 21 स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में वो ट्रेनिंग करता हूँ मैं। मेरा मेन मकसद क्या है, हर संडे जाके गर्ल चाइल्ड और वुमन को गांव केड़े में जाके तुमको फ्री सिखाना है। कम से कम 10.5 लाख लेडीज को हमने अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट मार्शल आर्ट सिखाया, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो इसमें मेरे को अवार्ड भी मिला, और मेरे को अमेरिकन काउंसिल ऑफ मार्शल आर्ट, उन लोग ने आई एम द बेस्ट इंस्ट्रक्टर बोल के अवार्ड दिया। उसके बाद एक अमेरिका का मेयर ने मेरे को अवार्ड दिया। मेरे को श्रीलंका का अवार्ड मिला। अभी तक आउटसाइड श्रीलंका वाले को वो अवार्ड नहीं मिला, वो मेरे को दिया है। तो जाहिर है जब काम को रिकग्निशन मिलता है तो दिल को खुशी तो मिलती ही है, क्योंकि एक कलाकार जो है उसको पैसे से ज्यादा अपने रिकग्निशन पर ज्यादा खुशी होती है। चीता जी, मतलब इस काम के अलावा 10-10.5 लाख गर्ल चाइल्ड और वुमेन्स को इस तरह की ट्रेनिंग दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक बहुत बड़ा काम है। मेरा फादर बोलते थे, तुम अगर 10 रुपए अर्न करते हो उसमें 2 रुपए जगत को देना चाहिए। तो हमने कम से कम 600 बच्चे लोग को बुक्स देता है, खाना देता है, प्लस ये जो कोरोना में जो बाहर जाने वालों को सब फूड पैकेट्स वगैरह दे दिया। एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं आप। चीता यज्ञेश शेट्टी आज हमारे बीच अपने जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें कर रहे थे, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और आपको समझ में आया होगा दोस्तों
जब फिल्मों में आप किसी हीरो को फाइट करते हुए देखते हैं, लंबी सी छलांग लगाते हुए देखते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है और किस किस की मेहनत होती है, ये बात आज आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। चीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, विविध भारती को इतना समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया। सर मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है विविध भारती में आके बात करने का। ये बहुत लकी माना जाता हूं मैं, और ये देश का प्रथम ये जी हाँ, ये रेडियो ऐसा चैनल है जो पूरी दुनिया में जाता है, पूरा दुनिया में जाता है। थैंक यू सो मच। और मैं जो सुनने वाले लोगों को भी बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। ये थी विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आज आपने सुनी फिल्म प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर और मार्शल आर्ट ट्रेनर चित्ता यजनेश शेट्टी से अमरकांत दुबे की बातचीत। रिकॉर्डिंग HR पाटले, टेक्निकल सुपरविजन एंड एडिटिंग दिलीप कुलकर्णी, प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज।